गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड्स, एसएसए और जीओबी मत के वेतन और एरियर अपडेट के साथ साथ शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव भेज दिया है। प्रधान शिक्षक बहाली 40,508 पदों पर जो होनी है उसमें निगेटिव मार्किंग को खत्म किया जा रहा है, परीक्षा की अवधि बढ़ाई जा रही। इतना ही नहीं, शिक्षा विभाग चाहती है कि बीपीएससी से जो परीक्षा बहाली है उसको ले लिया जाए। विभाग के महत्वपूर्ण फाइल को चोरी करके 5 लाख की फिरौती की मांग की गई है। 10,000 से अधिक के लोगों को आज सीएम नियुक्ति पत्र दिया है। 9वीं में रजिस्ट्रेशन के लिए मात्र 320 रुपए की फीस है। कई जगहों से शिकायतें आ रही है। 8 अरब के पार हुई दुनिया, टोटो चलाकर पढ़ाई करता है 9वीं का छात्र। और शिक्षा जगत के विभिन्न हलचलों के साथ। जी हाँ फ्रेंड्स, तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। अच्छा लगता है। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे वेतन और एरियर अपडेट की। जी हाँ फ्रेंड्स, उससे पहले बात कर लेते हैं प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षक की। इसके बात करेंगे वेतन और एरियर की। जी हाँ फ्रेंड, प्रधान अध्यापक बनने के लिए जो 64 से 21 शिक्षकों पर बहाली हुई थी उसमें सिर्फ 3% अभ्यर्थी 421 ही पास हो पाए थे। और ये एक बड़ा जो है दिक्कत की समस्या उत्पन्न हो गई थी शिक्षा विभाग के लिए, क्योंकि जो 40,506 सीटों पर बहाली होनी थी जिसमें निगेटिव मार्किंग रखा गया है, इस बाबत शिक्षा विभाग को ये लग रहा है कि ये बहाली नहीं हो पाएगी। जी हाँ फ्रेंड, शिक्षा विभाग चाहे तो आसानी से प्रमोशन देकर के आधे सीटों को भर सकती है, लेकिन यहां पर बात निकल करके आ रही है नियमित शिक्षकों के लिए जो फंड आता है। जी हां फ्रेंड, नियमित शिक्षकों के लिए जो फंड आता है 2, 3, 4 साल में सभी नियमित शिक्षक रिटायर हो जाएंगे जो 92-94 के बैच के हैं, और तब जाकर के ये फंड जो मिल रहा है सरकार का बंद हो जाएगा। तो सरकार यहां पर सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, ज्यादा सैलरी भी दिए ना पड़े, और वो जो फंड आ रहा है उसमें जो है क्रमिक रूप से इजाफा होते रहे। इस बाबत जो है चाहती है कि जो 40,506 सीट है वो कम से कम 2024-25 के चुनाव के पूर्व भर दिया जाए। जी हां फ्रेंड्स, तो शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव भेज दिया है परीक्षा का पैटर्न बदलने के लिए, और बीपीएससी से चाहती है कि ये परीक्षा जो बीपीएससी कंडक्ट कर रही है उसे ले लिया जाए। निगेटिव मार्किंग तो बिल्कुल हटेगा ही हटेगा, परीक्षा का समय अवधि भी बढ़ेगा। जी हां फ्रेंड्स, तो ये बीपीएससी परीक्षा की बात हो रही है जिसमें 40,518 सीटों पर बहाली होनी है। जी हां फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं। इसके कई फायदे भी हैं और कई नुकसान भी है। तो फायदा है कि जिला संगठन में चले जाइएगा, राजकर्मी का दर्जा आपको मिल जाएगा। सैलरी में थोड़ी वर्तमान में बढ़ोतरी होगी, बहुत ज्यादा नहीं। ईएल और राजकर्मी के दर्जा वाले सारे सुविधाएं मिलेगी, हो सकता है ओपीएस भी मिल जाए। लेकिन बात करेंगे नुकसान की, तो 2 साल तक आपको प्रोविजन पीरियड में रखा जाएगा जहां पर आपकी नौकरी की सर्टेनिटी नहीं रहेगी। डिपार्टमेंटल एग्जाम की भी बात कर रही थी, लेकिन अब सरकार शिथिल हो गई है इस मुद्दे पर। कोई सैलरी स्ट्रक्चर अब तक नहीं दिया गया है। एकमात्र 30,500 और 35,000 का सैलरी स्लैब दिया गया है ट्रांसपोर्टेशन और पोस्ट ऑफिसर वाली, और पेमेंट अभी भी प्यून वाली ही दे रही है सरकार। जी हाँ फ्रेंड, इससे ज्यादा प्यून को सैलरी मिलती है। ज्वाइनिंग डेट तक सैलरी में डिफरेंस और कम रहेगा। जी हाँ फ्रेंड, अनुभव जो आप प्राप्त किए हैं 8 साल 10 साल 12 साल का, वो समाप्त हो जाएगा। नए जगह में समायोजन की दिक्कत होगी। 2 वर्ष तक हो सकता है सरकार आपको अनट्रेंड सैलरी दे। प्रमोशन जो आपको पत्र निकला है वो मिलेगा नहीं, और ज्वाइनिंग पोस्टिंग प्लेस जो है आपका अनसर्टेनिटी रहेगा। जी हाँ फ्रेंड, जो हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक पास करेंगे इनको 35,000 का सैलरी मूल वेतन मिलेगा, और उनकी सैलरी जो होगी 48,250, जो कि अभी ही पुराने शिक्षक को मिल रही है। बात कर लेते हैं जो प्रधान शिक्षक 40,518 सीट की है, उनको जो है काट कर 40,375 रुपए की सैलरी मिलेगी, जो कि अभी ही बहुत सारे शिक्षक उठा रहे हैं। जी फ्रेंड्स, अभी ही बहुत सारे शिक्षक 40,000 से प्लस उठा रहे हैं। तो सैलरी में कोई इजाफा नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ जिला संवर्ग में शिक्षक जा रहे हैं। बात कर लेते हैं वेतन अपडेट की, तो यहां पर देख लेते हैं 38,000 करोड़ रुपए का राशि का हिसाब नहीं मिल रहा है शिक्षा विभाग से। जी हाँ फ्रेंड, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा 38,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा है। उपयोगिता प्रदान पत्र नहीं देना, जो कि कई जिलों में इस तरह के मामले फंस गए हैं। 3 विभागों में ज्यादा बकाया है, सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में 38,000 करोड़ का बकाया है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस बाबत बात कर लेते हैं। तो यहां पर मुजफ्फरपुर जिले का भी नाम आ रहा है। तो आपको बता दें फ्रेंड्स, जिन जिलों में जो आपके सैलरी के
राशि से एरियर का भुगतान किया गया, जिसमें मुजफ्फरपुर का भी नाम है। वहां पर आप यानी कि जो भी मत से आच्छादित शिक्षक वेतन के लिए इंतजार करना पड़ेगा, आवंटन आने के बाद ही मिलेगा। और जिन जिलों में जैसे मधुबनी है, आज अरविंद गुप्ता ने बताया कि वहां पर भुगतान हो गया, तो ऐसे जो भी जिले हैं जहां पर वेतन का भुगतान नहीं हुआ है एसएसए मद से या जो भी मद से, तो दोनों ही मद में अक्टूबर तक का आवंटन प्राप्त है, तो इस सप्ताह तक अधिकतर जिलों में भुगतान हो जाएगा, अन्यथा अगले सप्ताह के एक सोमवार मंगल तक भुगतान हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, जहां पर एरियर का भुगतान किया गया है और अवशेष राशि बची नहीं है, उन जिलों में दिक्कत है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक बड़ी खबर, बीओ आज से फाइल चुराए और लौटाने को मांगे 5 लाख रुपए। जी हाँ फ्रेंड्स, बात हो रही है सीतामढ़ी की बाज पट्टी प्रखंड से। यहां पर बीओ पूनम कुमारी जो कि छुट्टी पर चल रही थी। जी हाँ फ्रेंड्स, 7 नवंबर से और 18 नवंबर को ऐसा घटना 18 नवंबर को वापसी आने का था, लेकिन इसी बीच यहां पर जो है फाइल चोरी हो गई, महत्वपूर्ण फाइल चोरी कर लिया गया है बीईओ कार्यालय से और 5 लाख की फिरौती मांगी गई है। और ये आप पत्र देख रहे हैं जो उच्चकों ने या कहे कि चोरों ने या डकैतों ने या अन्य सोशल एलिमेंट ने जो मांगी है फिरौती, उसकी ये चिट्ठी है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये स्वहस्त लिखित पत्र दिया गया है, जिसे पुलिस पकड़ने के बाद जो है हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से पता करने की बात कर सकती है। एसपी साहब ने यहां पर संदिग्धता जाहिर की है, क्योंकि बीओ साहब ने जो एफआईआर दर्ज किया है, तो मामले को प्रथम दृष्टिया देखते हुए थोड़ा सा संदिग्धता जाहिर की है कि यह मामला हो सकता है कि पूरी तरह से सही नहीं हो सकता है इसमें कुछ लीपापोती किया जा रहा हो, मिलीभगत किया जा रहा हो। जी हाँ फ्रेंड्स, एक बड़ी खबर इधर से, ओपी में तोड़फोड़ के मामले में शिक्षक नेता गिरफ्तार। जी हाँ फ्रेंड, ये बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ आनंद कौशल गुट के जो है प्रदेश उपाध्यक्ष मिनहाज आलम को शलमारी ओपी कटिहार में तोड़फोड़ के मामले में जो है आज गिरफ्तार कर लिया गया। कल गिरफ्तार, मंगलवार को जेल भेज दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनको जेल भेज दिया गया है। और ये बड़े जुझारू शिक्षक नेता थे। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा इनकी गिरफ्तारी पर शोक व्यक्त करती है और मिनहाज जैसे जो शिक्षक के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं के द्वारा इस तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा प्रशासन से मांग करती है कि सही और गलत का फैसला कर दूध का दूध और पानी का पानी करे। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर कटिहार जिला से यहाँ पर सर्वे करके जो है विद्यालय से बाहर 6 से 8 वर्ष के जिले के बच्चों को यहाँ पर खोजने का काम किया जा रहा है। ऐसा पत्र सभी जिलों से निकला है। साथ ही साथ ये भी बता दें फ्रेंड्स कि सभी जिलों से बुधवार और बृहस्पतिवार को खास करके जो है निरीक्षण का कार्य किया जाता है और पूरे बिहार के सभी जिलों से पत्र आज भी निकल गया है कि कल निरीक्षण कहां होगा। आपका पंचायत निरीक्षण के लिस्ट में है तो बिल्कुल उसको पता कीजिए और अपने विद्यालय में बिल्कुल आप चौकस रहे, मुस्तैद रहे। और आपको इस बाबत जो है पूर्व में ही वीडियो बनाया गया है कि किन बिंदुओं पर आपको कार्य करना है। शौचालय, जी हाँ फ्रेंड्स, रजिस्टर और शिक्षक की उपस्थिति। जी हाँ फ्रेंड, कल जो पटना में जो धरना किया गया था उसमें पुरानी पेंशन को लेकर धरना किया गया है और ब्रजनंदन शर्मा जो कि 103 वर्ष की उम्र में है, उन्होंने दहाड़ा है कि पुरानी पेंशन को मिलना चाहिए। वेतन विसंगति, यहाँ पर काफी लंबे समय से बात की जा रही है। यहाँ पर 6ठे महीने से वेतन विसंगति का पत्र निकला था, लेकिन अब तक ढाक के 3 पात वेतन विसंगति दूर नहीं हुई। पूरे बिहार का यही मामला है, चाहे प्रोन्नति को ले ले चाहे वेतन विसंगति को ले ले, सरकार सिर्फ और सिर्फ सगुफा और पत्र निकालती है। इन पत्रों पर शिक्षक संघ को संज्ञान लेना चाहिए और टाइमलाइन तय करना चाहिए कि कोई भी पत्र निकलता है तो उसका टाइमलाइन क्या है, कितने अवधि में प्रमोशन देना चाहती है सरकार, कि रिटायर होने के बाद प्रमोशन देगी, रिटायर होने के बाद वेतन विसंगति देगी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये वही विद्यालय है जहां का शिकायत मुख्यमंत्री जनता दरबार में किया गया था और ये शिकायत गलत लिखती थी। जी हाँ फ्रेंड्स, और ये गोपालपट्टी फलका कटिहार का विद्यालय है जहां पर की शिकायत गलत निकली थी। संघ को ऐसे शिकायतकर्ता पर बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। सारे शिक्षक समुदाय को एकजुट होकर इस तरह के जो आपसी रंजिश को लेकर के विद्यालय और शिक्षा को बदनाम करने की साजिश करते हैं, उनके लिए बिल्कुल सभी शिक्षक समुदाय 4 लाख शिक्षकों को एक होकर के इनके खिलाफ आवेदन देना चाहिए और इनको सबक सिखा देना चाहिए, छठी का दूध याद दिला देना चाहिए ऐसे ग्रामीणों को जो शिक्षक को और शिक्षा को बदनाम करना चाहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर बात कर लेते हैं JWC 15/459। इसके तहत जो है शिक्षक, ऐसे शिक्षक जो विभिन्न जिलों में पदस्थापित है, रवि प्रकाश के द्वारा प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा पत्र जारी किया गया और उनका सर्टिफिकेट सही नहीं यानी फर्जी शिक्षक है, तो उनको अविलंब हटाते हुए उन पर FIR करते हुए उनको सेवा मुक्त किया जाए और उनके वेतन को वसूला जाए। जी हाँ फ्रेंड, MDM में गड़बड़ी को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। कई जगह पर MDM में खाने से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड, डिस्टेंस एजुकेशन में छात्रों का रुझान बढ़ा है, दुगुना हो गया है और अगले वर्ष
हम किसी चीज में आगे बढ़े नहीं, लेकिन विश्व की सबसे ज्यादा आबादी वाली देश बन जाएगी भारत। जी हाँ फ्रेंड, चीन को पसार देंगे। यहाँ पर अफसर ने शिक्षकों को लगाई फटकार, कहा छात्र छात्राओं से ली गई अत्याधिक राशि। जी हाँ फ्रेंड, 9वीं का जो है रजिस्ट्रेशन चल रहा है और उसका फीस मात्र और मात्र 320 रुपए है और कई जगह पर 380, 400, 420, 450, 500 रुपए तक का फीस लिया जाता है। इस बाबत स्मार्ट ज्ञान अड्डा सभी शिक्षकों से आग्रह करती है कि सही फीस लिया जाए, 320 रुपए। जी हाँ फ्रेंड, प्रदेश में फरवरी के बजाय अब मई में होगी जाति आधारित जनगणना। जी हाँ फ्रेंड, 3 महीने का समय बढ़ाया गया है नीतीश सरकार के द्वारा और हम शिक्षकों को भी राहत मिली है कि कम से कम जो कड़ाके की ठंड जो आई है बिहार में उससे निजात पाएंगे और जनगणना के लिए जो है जो अब काम चल रहा था थोड़ा सा शिथिलता, थोड़ा आसानी से, थोड़ा सरलता से किया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, 5वें और 6ठे केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन बढ़ा है, इनका क्रमशः 9% और 15% बढ़ा है और यहाँ पर सिपाहियों को 10,459 सिपाहियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है नीतीश कुमार के द्वारा, बिहार के मुख्यमंत्री। जी हाँ फ्रेंड, प्रभास कुमार की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ऑटो चलाकर वो अपना पढ़ाई का खर्च करते हैं और अपने ही विद्यालय के छात्रों को ढो रहे थे प्रभास कुमार और उसी समय मीडिया ने उन्हें कैच कर लिया। तो बड़े ऐसे होनहार छात्रों को द स्मार्ट ज्ञान अड्डा की तरफ से सलाम है जो आप आगे बढ़े। जातिगत आधारित जनगणना अब मई तक का टाइमलाइन दिया है। आपको बता दें फ्रेंड्स की 45 दिनों में पूरी करनी है। आप 2 से ढाई महीना मान सकते हैं, यानी कि जनवरी फरवरी में अब काम शुरू होगा। बच्चे के सामने भिड़े दोनों गुरुजी और यहाँ पर आप लेट से विद्यालय आने और आपस में भिड़ गए शिक्षक और नालंदा का यह मामला है, बच्चों ने बीच बचाव करके बढ़ाया है। यहाँ पर महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी की गई है और 8 अरब हो गई है दुनिया की आबादी और इस तरह से इसमें से 16 में से एक व्यक्ति भारत का है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज के अंक में इतना ही। उससे पहले रसोईया के लिए जो है हुंकार बढ़ा है और रसोईया के सभी सुविधाओं को देने की बात कही गई है। पटना में आंदोलन किया गया है क्योंकि महज 1650 रुपए पर कार्य करती है रसोईया और 80 छात्रों पर एक रसोईया का प्रावधान है, लेकिन यहाँ पर 300-400 छात्रों पर एक रसोईया है। और शिक्षा विभाग में लोचा ही लोचा, ऐसा कहती है निगरानी विभाग की शिक्षा विभाग में लोचा ही लोचा है। यहाँ पर बहुत सारे दिक्कतें हैं, किसी भी योजना को कार्य रूप धरातल पर लाने में काफी दिक्कत होती है, ऐसा शिक्षा विभाग में निगरानी के अधिकारी जो है ऐसा बात कह रहे हैं और इस तरह की जो है दिक्कत हो रही है। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर 2 शिक्षिकाओं को वेतन को रोक दिया गया है टिकारी में। क्यों कहें कि ये सेफ नेटवर्किंग से जुड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। इस बाबत जो है पहले भी बेगूसराय में कार्रवाई हुई है, आगे भी इस तरह की यदि बीओ या डीपीओ के द्वारा जो दबाव बनाया जा रहा है शिक्षक शिक्षिकाओं पर तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। शिक्षक संघ को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, मास्टर अकेला ही दोषी को। जी हाँ फ्रेंड्स, सभी कार्यालयों में लेट लतीफी होती है, आप जाएंगे तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन समाज सिर्फ टीचर को दोषी बनाता है, ये बिल्कुल गलत है। आप अपने मनोभाव को, अपने विचार को बदलिए। आज के अंक में इतना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेता है। स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करें। अंत में एरियर से रिलेटेड यही समाचार आ रहा है कि नेक्स्ट वीक में एरियर का आवंटन प्राप्त हो सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, जय हिंद।